इस बिजनेस में बहुत तो थोड़ा सा माइंड लगाया जाए और सब कुछ लगाया जाए तो 50% प्रॉफिट है। मे बी घर में बैठे एक किचन से आप पैसा कमा सकते हो। तो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है मंगलवार। आज का जो घर का सारा काम सुबह का होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आज मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। कल मैं किसी भयंकर वाली टेंशन में थी, बट आज बिल्कुल माइंड फ्री था मेरा। तो मैंने पूजा वूजा भी अपनी निपटा ली, अपना घर की सफाई भी निपटा ली और बहुत ही जल्दी मैंने आज का ऑर्डर जो है प्रिपेयर कर दिया। और मेरे पास टाइम था तो मैंने अपना व्लॉग भी जो है वो एडिट कर लिया और यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया। अब मुझे लाइव करना है उसे। तो अब टाइम हो गया है 12 या 12:10 का। तो अब मैं अपने जो भी थाली के ऑर्डर्स हैं उन्हें पैक कर रही हूँ और फिर मैं जो है उसके थ्रू भेजूंगी, या तो पोर्टर या रैपिडो के थ्रू जो है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये काम मुझे करना है। चलिए थाली पैक करते हैं। आज का मेन्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज के मेन्यू में मैंने किया है लौकी टमाटर की सब्जी है, आलू की क्रिस्पी वाले आलू की सब्जी है, यहाँ पे है रायता, बूंदी रायता और रोटियां हैं और सैलेड है। जब मैं दाल और राइस नहीं देती हूँ तो सब्जियां बढ़ा देती हूँ, एक सब्जी बढ़ा देती हूँ और एक रायता बढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरी थाली जो है वो प्रिपेयर करती हूँ। और राइस नहीं जाता है तो 5 रोटी मैं देती हूँ। और देखो फिर भी मैं देखो इतना सामान दे रही हूँ और दूरी ज़्यादा है तो इस पूरी थाली की प्राइस 100 दे रहे हैं, क्योंकि बल्क ऑर्डर है। ठीक है, अभी और बढ़ने के भी चांसेस हैं। अभी तो 6 हैं लेकिन अभी और बढ़ने के चांसेस हैं इस वजह से। तो उनको हमने 100 में जो है वो डिसाइड किया कि दे देते हैं, क्योंकि बनारस से कारीगर आए हुए हैं। सो गाइज़, मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे हैं जिनका कुछ का जवाब तो मैं आज आगे वीडियो में दे दूंगी कि जस्ट डायल में रजिस्ट्रेशन करवाया कैसे। तो वो जिस एजेंट से हमने करवाया है ना, उनसे पूछ करके मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगी। हमने अपने आप से भी करवाने की कोशिश की थी लेकिन फ़ीस पे नहीं की थी। उस वक्त पे होली का ऑफ़र चल रहा था तो ऐसे करके तो मैं प्रॉपर जो है वो सारा इनसे और उन एजेंट से पूछ करके आप लोगों को बता दूंगी जिनको भी जानना है। लेकिन कुछ कुछ और सवाल हैं या कुछ कुछ और भी लोग जो जानना चाहते हैं वो अभी आपके साथ मैं क्लियर कर दूंगी आगे। सो गाइज, ये है आज के ऑर्डर्स। आज की था वापस से वही हो जाएगा, राइस हो जाएगा, छोले या फिर काले चने हो जाएंगे, एक वेजिटेबल हो जाएगी, 4 रोटी हो जाएंगी और सैलेड हो जाएगा। तो लीजिए, हो गया खाना पैक। 6 थाली अभी इस तरीके से मैं इसलिए कर देती हूँ ताकि, क्योंकि देखो रस की चीज़ें हैं तो इधर उधर ना हो। गाइज़, थालियाँ मैंने अपनी भिजवा दी हैं और अपना खाना भी जो है मैंने खा लिया है। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम मैंने आप लोगों के लिए निकाला है क्योंकि मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। तो व्लॉग भी मैंने डाल दिया है और शाम का खाना जो है मुझे 4 बजे से स्टार्ट करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी की जो जिज्ञासाएँ हैं उन्हें शांत किया जाए और जो शुभकामनाएं आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का किया जाए। जो मोटिवेशन आप मुझे दे रहे हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये था, है ना। अब बहुत से लोग ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि जस्ट डायल में कैसे रजिस्ट्रेशन आपने करवाया। ठीक है, और साथ ही मैं ये बता दूं कि ये बिज़नेस मैं बहुत सालों से स्टार्ट करना चाहती थी। मैं इनसे भी बोल रही थी बट इनको ये लगता था कि कहीं ये थक ना जाए, ये ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए। और प्लस मेरे दिल में भी एक डर था कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या ये वो, है ना। बट फिर स्टार्ट कर ही दिया, है ना। और मैं बहुत से लोगों को देखती थी और बहुत सी क्लाउड किचन की वीडियोस देखती थी तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी वो वीडियोस। वो अपने ऑर्डर्स पूरे करते हैं, सेंड करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे। तो मुझे भी अपनी क्लाउड किचन जो है स्टार्ट करनी थी। साथ ही में मैं यहाँ जयपुर में बहुत से लोगों को देखती थी कि बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप जो है वो किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और कोई अच्छी सी वैन में मोमोज जो है वो सेल कर रहा है। सबका अपना अपना फील्ड होता है यार इंटरेस्ट का। ठीक है, कोई कुछ ऐसे करके अब एक वैन होती है या एक गाड़ी होती है, छोटी सी गाड़ी हो उसकी डिक्की में करके, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे लोग जीटी में जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग हमको भी रोक के अपने बारे में बताते हैं, अपनी चीज़ों को लेने के लिए वो करते हैं, है ना। तो ये सारी प्रेरणाएं मिल तो बहुत टाइम से रही थी लेकिन थोड़ा सा मन में डर था। अब जस्ट डायल में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और
जस्ट डायल की नॉलेज कैसे हुई, देखो एक तो मेरा भाई भी देखो क्लिनिक स्टार्ट की थी तो उसने भी अपना जस्ट डायल में करवाया था रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और दूसरा, जब शिप्रा की शादी हुई तो शिप्रा के जो ससुर जी है ना, उनका ये बिजनेस था, टर जो है बड़े लेवल पे उनका चलता है, तो उन लोगों ने ना जस्ट डायल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, ठीक है। तो उसकी वजह से ये नॉलेज हुई। शिप्रा की जब शादी हुई तो उसने मुझे बताया कि पापा का तो ना जस्ट डायल से काफ़ी ऑर्डर्स आते थे और आते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगा ऐसा भी होता है क्या, है ना। फिर जो है अभी इस रिसेंट मार्च में या फरवरी के लास्ट में शिप्रा ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था कि चलो मैं भी अपनी किचन का रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ, क्योंकि वो भी कुकिंग की शौकीन है, तो वो भी अपना क्लाउड किचन जो है वो स्टार्ट करना चाहती थी। तो क्लाउड किचन के लिए क्या चाहिए ना, आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए, चाहे तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, कितना टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग फीस लगती है, ठीक है। अपना तो 12 लाख से एक बार कम का ही होता है, तो आप 1 साल का भी बनवा सकते हो, आप 2 साल का, 3 साल का, 5 साल के में 500, 1 साल के में 100 ऐसे लगते हैं। बट लाइसेंस हमारा बना हुआ नहीं था, तो एक बार हम जोमेटो और स्विगी में रजिस्टर नहीं करवा सकते थे। जब आपका लाइसेंस होता है ना, तभी आप जोमेटो और स्विगी से जुड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं जुड़ सकते हो। तो हमने उसने भी जस्ट डायल में करवा लिया, है ना, और जस्ट डायल से उसको ऑर्डर्स भी आए। तो मैंने कहा मैं भी करवा ही लेती हूँ, है ना, 1-2 दिन में ही मैंने करवा लिया, ठीक है। बहुत दिल था तो मैंने भी करवा लिया और लगते से ही ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। हम लोगों ने रजिस्टर करवाया एजेंट के थ्रू, ठीक है। आप ऐसे भी करवा सकते हो, हर सिटी के प्राइस अलग है, देखिए हम लोगों ने थोड़े पैसे भरे हैं जस्ट डायल में, है ना, अपना बिजनेस उसमें डालने के लिए, ठीक है। तो भरे हैं, तो जब भी कोई डालता है ना कि फूड सर्विस नियर मी, या गूगल मैप पे भी मैंने अपना बिजनेस डाल दिया था, है ना, तो वहाँ से भी शो हो सकता है नियर बाय जो लोग हैं ना उनको, तो वो तो फ्री में होता है। गूगल मैप में आप अपना ऐड बिजनेस करके फ्री में डाल सकते हो, ठीक है। और जस्ट डायल में आपके पैसे लगते हैं। तो बीकानेर के हिसाब से बीकानेर के पैसे अलग हैं और जयपुर के हिसाब से जयपुर के पैसे अलग हैं। उसके 2100 समथिंग लगे और मेरे कुछ 2800 समथिंग पर मंथ के हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने 2 महीने का ही रजिस्ट्रेशन करवाया, मैंने साल भर का नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ जस्ट डायल से ऑर्डर्स काफ़ी आते हैं, जोमेटो से भी जल्दी आपको जस्ट डायल से ऑर्डर मिल सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब एक्सपीरियंस जो मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना उससे, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, तो हो गया और ऑर्डर्स भी आने लगे और बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, छोटे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। वो मेरे ऊपर है, हमें जो सही बैठेगा, हमें पड़ता खाएगा, हम वो ऑर्डर ले रहे हैं, और जो हमें सही नहीं लगेगा, जिसमें हमारा लॉस हो रहा है बहुत दूर दूर का, तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। अब जोमेटो स्विगी में भी हमें करवाना है, तो मेरा क्या है कि लाइसेंस बनवाने में, जब मैं घर से बनवा रही हूँ तो घर से बैठे बैठे आपका लाइसेंस बन सकता है ना, उसकी वेबसाइट पे जाके आप बना सकते हो। और उसका भी प्रोसेस देखूंगी यार, मैं टैग वाला चैनल नहीं, वरना मैं वो पूरा प्रोसेस भी बता सकती हूँ। तो मेरा क्या है कि पेमेंट अटक रहा है, तो पेमेंट अटक रहा है ना, तो मेरा लाइसेंस अटक रहा है। अब लाइसेंस अटक रहा है तो मैं जोमेटो और स्विगी पे रजिस्टर नहीं करवा पा रही हूँ। जोमेटो और स्विगी पे भी जब आपका लाइसेंस होगा और जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसमें भी आपको फीस देनी पड़ेगी। अब मैंने किसी का सुना था 1799 या कुछ, तो शिप्रा ने बोला कि मैं भी वो बनवाऊंगी तो इतना पैसा शायद लगेगा। मैंने कहा नहीं, घर पे ही बनवा सकते हैं, ओके। तो मैंने उसको बताया कि घर से ही बन सकता है। उसने भी ट्राई किया और उनका भी शायद घर से नहीं हुआ, तो उन्होंने तो बाहर से बनवाया, फिर 650 रुपये दे करके और वो लाइसेंस बनवाया है, ठीक है। अभी तक उसने भी क्लाउड किचन में तो रजिस्टर नहीं करवाया है, क्योंकि ऑर्डर जस्ट डायल से ही ऑर्डर्स आ जा रहे हैं, तो एक बार जोमेटो और स्विगी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। दिक्कत थोड़ी सी ये आ रही है कि थोड़ा सा डिलीवरी करने में दिक्कत आती है। तो जयपुर में तो प्रॉपर ये सर्विस है कि आप जोमेटो से, पोर्टर से, रैपिडो से आप भेज सकते हो। तो मैंने तो वो अपना लिया, क्योंकि मैं लंच के ऑर्डर्स नहीं ले पा रही थी इस वजह से, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी बॉय नहीं था, तो मैं लंच के ऑर्डर नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब अगर बल्क में लंच आता है मेरे पास ऑर्डर, एक साथ 6 थाली, 7 थाली, 8 थाली, तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो जस्ट डायल में इस तरीके से आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो और ऐसे भी करवा सकते हो। हमने ऐसे भी करवा लिया था, लेकिन फिर हमने कहा चलो एजेंट के थ्रू ही करवाते हैं। पैसा नहीं भरा था हमने, ठीक है। उसमें कोई ऑफर भी चल रहा था उस टाइम पे, होली वगैरह का, बहुत मतलब मार्च के शुरुआत में ही करवा लिया था, है ना। तो इस वजह से तो मेरे कुछ 5600 समथिंग 2 महीने के लगे, उसके 4400 समथिंग लगे 2 महीने के। और फिर आपको हर महीने का पे करना होता है, लेकिन आपको ऑर्डर्स इतने आते हैं और आप इतना ऑर्डर
लेके इतना मे भी कमा सकते हो कि आपके जस्ट डायल के निकल सकते हैं। इतना मे भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो। अब ये बिज़नेस ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर इस बिज़नेस में बहुत तो थोड़ा सा माइंड लगाया जाए, सब कुछ लगाया जाए, तो 50% प्रॉफिट है मे बी, ठीक है। तो लागत आपकी 50% हो जाती है और 50% बच भी सकता है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो उससे अगर अभी तो मैं बहुत अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं सोच रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट पे सोचने पे उतर आऊँ या और भी ज़्यादा थोड़ा सा हाथ को टाइट करूँ, तो मैं 50% तक बचा सकती हूँ सब कुछ। जो भी मेरी ग्रॉसरी लग रही है, जो भी पैकिंग मटेरियल है, जो भी डिलीवरी चार्ज है, उसके बाद भी मैं चाहूँ तो 50% या 40% तो बचा ही सकती हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत मैं बचा ही रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से जस्ट डायल में रजिस्ट्रेशन करवाया, और जस्ट डायल से रजिस्ट्रेशन करवाते ही जो बहुत यहाँ जयपुर में तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ये मतलब डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड लग रही है। दूर दूर से भी कॉल आते हैं, तो वो तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि देखो मैं इतनी दूर के अभी मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन बल्क वाले ऑर्डर मैं लूँगी, क्योंकि मैं ज़ोमेटो से या किसी से भेज दूँगी तो ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। अभी जो मैं जहाँ पे भेज रही हूँ वहाँ पे 50 रुपये 55 रुपये ऐसे लग रहा है ना। और अगर हम जाएँ तो हमारी गाड़ी भी जाएगी और वापस भी आएंगे, तो फिर वो पड़ता नहीं खाएगा, है ना, तो डबल पेट्रोल लग जाएगा। इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया। और जैसे ही क्लाउड किचन मेरी स्टार्ट होगी तो मुझे डिलीवरी की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, ज़ोमेटो वाले आएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है ना, कॉल आ रहा है फिर अभी, तो उसमें क्लाउड किचन में क्या होता है ना कि आप 35% तो ज़ोमेटो स्विगी ही अपना प्रॉफिट ले लेते। फिर आपको पैकिंग मटेरियल का भी, अपनी ग्रॉसरी का भी अपना भी तो देखना पड़ता है ना कि हमें इतना प्राइस, तो इसलिए हमें ज़ोमेटो और स्विगी में अपनी किसी भी चीज़ का प्राइस हाई रखना पड़ता है, ताकि वहाँ से ज़ोमेटो और स्विगी भी कट कर ले, अपना भी प्रॉफिट हो जाए, और आपकी जो लागत लग रही है ग्रॉसरी वगैरह में वो भी आपकी कवर हो जाए। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सोच समझ के करना होता है, वरना आप बिल्कुल उसमें चले जाते हो, डाउन चले जाते हो ज़ोमेटो और स्विगी। अगर आपने सही प्राइसिंग नहीं की तो आप देखो, आप लोगों को जिनको भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना है या ऐसा कुछ, तो आप ढेर सारी वीडियोस देखो, यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी क्लाउड किचन वालों की। वो लोग अपनी जर्नी भी शेयर करते हैं कि कैसे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और साथ साथ में मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया, तो मैं आप लोगों को सब कुछ, अपनी सफलता अपनी असफलता सब कुछ बताऊंगी। अगर कि भगवान करे कि चल जाए बिजनेस और नहीं चला, तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि भाई नहीं मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने बंद कर दिया, ये भी मैं शेयर कर दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, मैं अपनी बॉस खुद हूँ, मैं जब चाहूँ अपनी किचन को क्लोज करके मैं इलू के पास भी जा सकती हूँ, कहीं पे भी मेरी वीडियोस बन सकती हैं ऐसे करके। तो इस वजह से मैं फ्री अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहती हूँ। बचपन से यही रहा है कि अपनी बॉस मैं खुद हूँ, ठीक है, ये रहा है मेरा। तो मे भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और डिटेल में मैं आपको बाद में बताती जाऊँगी, ठीक है। तो आज मैं 10 साढ़े 10 मिनट का बोल दी हूँ, तो मैं फटाफट से डाल के आप लोगों के साथ ये वीडियो जो है शेयर कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की इंक्वायरी थी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना लाइसेंस बनवा लीजिए फसाई का, जिसमें कि 1 साल का अगर बनवाएंगे तो 100 रुपये, 2 साल का 200, ऐसे 5 साल तक का आप बनवा सकते हो तो आपको 500 रुपये। अगर घर से ही आपका पेमेंट हो जाता है तो बहुत, कई बार क्या है कि कुछ एजेंट ना हमें फंसा लेते हैं और ठग लेते हैं, लाइसेंस के लिए 5,000 भी मांग लेते हैं, इतने हज़ार भी मांग लेते हैं, तो वो अपन को नहीं करना है। आप सब कुछ वीडियोज़ देखिए और उसकी स्टेप बाय स्टेप ये भी देख लीजिए। आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे रजिस्टर करवाना है। आपका लाइसेंस 1 दिन में 1.5 दिन में बन जाएगा, ठीक है। बन जाए तो आप ज़ोमेटो और स्विगी से जुड़ सकते हो, ठीक है। जस्ट डायल में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो किसी एजेंट के द्वारा भी, और खुद भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपसे फीस मांगता है वो पेमेंट, तो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पेमेंट होगी, ठीक है। तो सालाना भी आप दे सकते हो, 2 महीने की भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी 2 महीने की भरी है। तो जैसे ही आप जस्ट डायल में रजिस्टर करवाओगे तो 2-3 दिन में आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों को भी ये नॉलेज चाहिए थी वो मैंने थोड़ी बहुत, जितनी मुझे थी वो मैंने दे दी, है ना। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, घर में बैठे एक किचन से आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन बहुत सोच समझ के आप देखना कि आपका ग्रॉसरी कितनी लग रही है, आपका पैकिंग मटेरियल का क्या प्राइस है। पैकिंग मटेरियल भी मैं जितना हो सकता है ना कम से कम में ला
रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम में लागत मेरी कम हो जाए और प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो जाए। लेकिन अभी मैंने बिल्कुल प्रॉफिट कम कर रखा है, क्योंकि अभी मुझे कस्टमर्स जो है बनाने हैं, ठीक है, अपना स्वाद लोगों तक पहुँचाना है और उनकी ज़ुबान पे अपने हाथों के खाने का स्वाद चढ़ाना है, ताकि मुझे रिपीट ऑर्डर्स मिले और पसंद किया जाए मेरा खाना। तो ये है, इस वजह से मैंने अभी प्रॉफिट बिल्कुल ऐसा रखा है कि अभी शुरुआत है। कस्टमर्स, शुरुआत में आपको क्या करना होता है ना, आपको कस्टमर्स बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना, जब आपके पास आपका स्वाद पसंद आने लगे, आपके कस्टमर्स बन गए, और वो तब आपको वो प्राइस भी बढ़िया देने लगते हैं। जब आपकी क्वालिटी उन्हें पता चल जाती है, आपकी क्वांटिटी उन्हें पता चल जाती है, आपके हाथ का स्वाद उन्हें पता चल जाता है, तो आप प्राइस बढ़ाओगे भी ना, तो फिर वो लोग आपको उतना प्राइस देने लगते हैं। तो मेरा मानना तो ये है। तो शुरुआत में आपको हर चीज़ की प्राइस कम रखनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ऐसा मानना। सो गाइस, अब मैं शाम का खाना तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने काले चने जो है वो बॉईल कर लिए, वो रस वाले बनेंगे टमाटर की ग्रेवी में। राइस है जिसको कि मैं जीरा राइस कर दूंगी। और मेरे पास प्रॉपर ना, क्योंकि आज थाली के ऑर्डर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए, 6 से ज़्यादा हैं, 9 हैं आज मेरे पास, है ना। तो अब सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी, तो भिंडी थी, तो भिंडी भी 9 जनों के लायक नहीं है ना। और प्लस हम दो और हम तो चलो अपना बाद में देख लेंगे, लेकिन 9 जनों लायक नहीं है। और सुबह जिनको 6 थाली गई उनको आलू मैं दे चुकी हूँ, आलू तो है पर्याप्त मात्रा में। तो अब मैं क्या करूँगी कि जिन 3 की मैंने एक्स्ट्रा लिए उनको आलू गोभी अलग गोभी बनाऊँगी, है ना। तो ये भिंडी बन गई है, भिंडी छोंक दी है उन 6 लोगों के लिए। और ये सेम हो जाएगा, चावल जो है वो हो चुके हैं और रोटियां जो है वो हो जाएंगी। तो राइस है, तो राइस के साथ 4 रोटी जाएगी, तो 9 लोगों की 36 रोटियां बेलनी है, और हम 2 हैं तो वो देखी जाएगी। लेकिन आज मुझे ऑर्डर करने जाना था, क्योंकि मैंने नए ऑर्डर लिए हैं और उन बंदों का डिस्टेंस मुझे देखना है, ठीक है। तो वो प्राइस पूछ रहे थे मुझसे, तो प्राइस पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जब तक कि मैं आपका डिस्टेंस देखूंगी नहीं तब तक मैं प्रॉपर प्राइस नहीं बता सकती। हालांकि उनका थोड़ा सा दूर आ रहा है, बट उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि हमें खाना पसंद आ जाता है तो हम प्राइस देने को तैयार हैं। तो एक था, फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे दोस्त की भी भेज दीजिए मुझे। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। और इसलिए भी दे रही हूँ ताकि मैं उनसे ये कह पाऊँ कि अगर चलो डिस्टेंस है तो मैं अगर आपको नहीं दे पाती हूँ और कभी आपको बल्क में ऑर्डर चाहिए, आपके फ्रेंड्स हों, आप हों, तो 6 या 7 थाली चाहिए, तो मैं इजीली प्रोवाइड करवा सकती हूँ रैपिडो, पोर्टर औरों के द्वारा। तो ताकि कस्टमर बनाऊँ, थोड़ा सा मैं इतना सोचती रहती हूँ, पूरे दिन ये चलता रहता है मेरे माइंड में, ठीक है। तो चलो मैं खाना प्रिपेयर करती हूँ, लास्ट में बताती हूँ थाली में क्या क्या था, कैसे मैंने पैक की। सो गाइज, ये बन गए हमारे काले चने ग्रेवी वाले, मस्त वाले बनाए हैं। और ये भिंडी की सब्ज़ी जो कि उन 6 लोगों को जाएगी, ये सब 9 या 10 लोगों का है, और ये जो है 6 लोगों की है, ये 3 लोगों की है, क्योंकि सब्ज़ी प्रॉपर थी नहीं तो एक ही सब्ज़ी मैं बनाती। यहाँ पे राइस हो गया, इनको मैं जीरा राइस करती हूँ, फिर आटा लगा के मैं रोटियाँ बनाती। सो गाइस, पैक हो रही है हमारी आज की शाम वाली थाली, जिसमें है राइस, रस वाले काले चने हैं जो कि बहुत ही टेस्टी मैंने बनाए हैं, बेसनी भिंडी है, सैलेड है और 4 रोटी हैं। सो गाइज, ये 6 थाली एक जगह जानी है, एक मैं भेज चुकी हूँ इनके साथ, और 2 और मैं लगाऊंगी जिसमें कि आलू गोभी की जाएगी। इसमें भिंडी की सब्जी गई थी, अब उसमें जाएगी आलू गोभी की। तो चलिए वो भी लगाती हूँ, पहले मैं तैयार होके फिर लगाऊंगी। सो गाइज, ये वाली थाली में आलू गोभी की सब्जी है, तो 2 ये अलग मुझे देनी है, थोड़ा सा आगे देनी है, तो ये देनी है, उसके आगे जाना है, ये 2 देने। उसका कॉल आ रहा है। सो गाइज, हम लोग सारी जो थाली है वो डिलीवर करके आ गए हैं, और हमारे लिए बचा है राइस बचे, ये कुछ सब्जियां हैं, और ये तो काफ़ी है। तो रोटी नहीं बची तो हम यही खा रहे हैं। हम गोलगप्पे और आइसक्रीम भी खा के आए थे, तो सैलेड भी बचा है, तो अब हम डिनर कर लेते हैं। और एक और इंक्वायरी आई है तो उनसे बात करते हैं।